वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वर्ब हम लोग फिनिश करने का सोचेंगे, कोशिश करेंगे। अभी तक जो चीज़ें आपने देखी हैं उसमें आपने देखा कि वर्ब को हम पहले हमने डिफ़ाइन किया। वर्ब को डिफ़ाइन करने के बाद हमने उसके काइंड्स को स्टडी किया, जिसमें हमने प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी वर्ब को देखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा, ऑब्जेक्ट्स के तौर पे अगेन वर्ब को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव करके पढ़ा। ओके, वर्ब का कंजुगेशन देखा। कुछ आपकी बुक में वर्ब के फॉर्मेशंस भी दिए हुए हैं, उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक एडजेक्टिव है लार्ज, ओके, अब ये एडजेक्टिव है लार्ज, तो इस लार्ज से एक वर्ब बन सकता है इन लार्ज। ठीक है, लार्ज का मतलब हुआ बड़ा। ओके, अ लार्ज वेसल, यहाँ लार्ज एडजेक्टिव है जो कि नाउन वेसल यानी बर्तन को डिस्क्राइब कर रहा है। इस लार्ज को हम लोग इन प्रीफिक्स यानी पहले लगने वाला, जो एक सिलेबल कहें हम उसको, तो वो उसको एनलार्ज बनाता है। एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा बनाना। ओके, ऐसे ही शार्प, शार्प अगेन एक एडजेक्टिव है, और शार्प नाइफ। ओके, बट जब हम उस शार्प के बाद ई एन लगा दे, शार्पेन, तो इसका मतलब हो जाता है शार्प बनाना। ओके, शार्प बनाना। तो इस तरीके से वर्ब्स बनते हैं। अलग अलग तरह के वर्ड्स आपकी बुक है, उसमें आप देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा उसको। उसके बाद कुछ एक ट्रबलसम वर्ब्स हैं। ये ऐसे वर्ब्स हैं जो आपको बार बार कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, ये एक अच्छी चीज आपकी बुक में दी हुई है। कई सारे एग्जाम्पल है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। एक है बोर्ड और एक है बोर्ड। ओके, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस है। इट इज बोर्ड एंड इट इज बोर्ड। ओके, नाउ द डिफरेंस, ये जो वर्ड है देयर, इसी से बोर्न भी आता है और इसी से बोर्न भी आता है। ओके, देयर प्रेजेंट फॉर्म है दोनों ही केस में। इसका जो पास्ट होता है, जो सेकंड फॉर्म वर्ब का है, दैट इज बोर्ड। ओके, बोथ हैव द सेम वर्ड। फाइन। Then third one, it makes the difference when it becomes bored, and in past participle, the second one becomes bored. Okay. This is the conjugation, huh? The three forms of the verb. There is the मतलब जिसको हम कहें कि present form, ठीक है? और ये past participle, ठीक है? जैसे go, went, gone होता है, reach, reached, reached होता है, वैसे ही bear, bored, bored, bear, bore, born. ओके, डिफरेंस देखते हैं। ये जो bear, bore और born है, इसका मतलब होता है जन्म देना। ठीक है, जन्म देना, जन्म लेना, वो, ठीक है, टू गिव बर्थ और टू टेक बर्थ, इसका रिलेशन होता है बर्थ से। ठीक है, बर्थ से इसका रिलेशन होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 18 क्या था, 67 या 69, आई एम सॉरी, आई डोंट रिमेंबर। तो इट इज बर्थ। ओके, द सेकेंड वन इज बेयर, और इसका होता है टू कैरी। To carry, it is to carry. Okay, these are the two words. Spelling will be same in the present tense. In the past tense also the spelling will be same and the pronunciation will be same. In the third form,
there is slight difference. It has an additional e. तो ये बोर्ड है and this one is this is board and this is board. तो हम यहाँ क्या बोलते हैं कि महात्मा गांधी was born on 2nd of October. Okay. Now this one is to carry. Okay. जैसे पहला वाला जो प्रेजेंट फॉर्म में इससे हम बनाते हैं तो it bears so much of weight. He bears so much of responsibilities. कि वो बहुत सारा वेट कैरी करता है, वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है, उसने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई. He bore so much of responsibilities. Then bore. He has borne so much of responsibilities. अब वहां पे अगर कर देगा he has borne, no, ठीक है, ऐसा नहीं, it will be born. और जन्म लेने वाली बात होगी तो ये वहां पे ये मत कर दीजिएगा और कैरी करने वाले में ये मत कर दीजिएगा. ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, टेक केयर. ये है इसका मतलब रिस्पॉन्स, जो कैरी करने वाली बात है, और सीधा बॉर्न जन्म लेने वाली बात. इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, अभी जान लीजिए. इसका भी जो मेन वर्ब, जो रूट वर्ब है, इट इज बेयर ओनली. ओके, ये भी बेयर से ही आता है, ये भी बॉर्न से ही आता है, बट मीनिंग इज डिफरेंट. ओके, क्लियर होगा तो बताते जाइएगा. बुक में है, आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं, इट विल बी गुड. इसके बाद एक है फॉल और दूसरा है फेल. ठीक है, अब जो है इनके फॉर्म्स देखिए. फॉल गिरना, फेल फॉलन. ठीक है, फॉल फेल फॉलन, ये प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल. ये है फेल. हाँ, और फेल का जो दूसरा भी एक फॉर्म होता है, दैट इज फेल्ड. ओके, अगेन वन इज फेल्ड. ओके, अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है. फॉल का मतलब होता है गिर जाना. ठीक है, गिरना. ओके, फेल का मतलब होता है गिराना, किसी दूसरे को गिरा देना. गिरना मतलब खुद गिर जाना, फेल मतलब गिराना, किसी दूसरे को गिराना. ओके, फॉल फर्स्ट फॉर्म है, उसका सेकंड फॉर्म है फेल, और थर्ड फॉर्म है फॉलन. ये फेल है गिराना, गिरा देना किसी को. ठीक है, इसका फॉर्म चलता है फेल्ड, फेल्ड. ओके, एग्जांपल देख लीजिए. फॉल, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट. ठीक है, फेल, द वाटर फेल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट. फॉलन, द टॉय has fallen and is broken into pieces. जो खिलौना वो गिरा है और टुकड़ों में बट गया है. ठीक है, तो वो हो जाएगा फॉलन. ओके, गिरना. यहां है फेल. फेल मीन्स गिराना. The laborers fell a huge tree. मजदूरों ने एक बड़े से पेड़ को, मतलब वो गिराते हैं. ओके, प्रेजेंट फॉर्म. फेल्ड, द लेबरर्स फेल्ड अ ह्यूज ट्री. उन्होंने एक बड़े से पेड़ को गिराया. ठीक है, फेल्ड, द लेबरर्स हैव फेल्ड अ ह्यूज ट्री. ओके, गिरना फेल, फॉलन, गिराना फेल, फेल्ड, फेल्ड. ओके, नोट कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो.
करेंगे होंगे, 6 तो वर्ड है। Then comes found. सॉरी, फाउंड नहीं करते हैं, फाइंड और फाउंड करते हैं। ओके, एक वर्ड है फाइंड, ठीक है, आप जानते हैं इसका मतलब भली भांति। दूसरा है फाउंड, ठीक है। फाइंड का जो फॉर्म चलता है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाउंड का चलता है फाउंडेड, फाउंडेड, ठीक है। यहां पे एक बात को समझिएगा, आप ऐसा मत कंफ्यूज होइएगा कि फाइंड का फाउंड फाउंड होता है और इस फाउंड का फिर फाउंड फाउंडेड फाउंडेड होता है, ये सब मत सोचिएगा। ये टोटली एक अलग वर्ड है, ये टोटली एक अलग वर्ड है। इस वर्ड का अपना एक फॉर्म चलता है, इस वर्ड का अपना एक फॉर्म चलता है, क्योंकि ये एक जैसे साउंड कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि मैं आपको बता दे रहा हूं कि कंफ्यूज मत होना। ओके, फाइंड का मतलब भली भांति आप जानते हैं, पाना, किसी चीज को पाना। तो फाइंड, फाउंड, फाउंड होता है। I'm trying to find a job, I found a job, I have found a very good job, ऐसा। ये जो फाउंड है, इट मीन्स टू स्टार्ट समथिंग, ओके, किसी चीज की नींव रखना, इसी से वर्ड आता है फाउंडेशन, ओके, किसी चीज की नींव रखना, किसी चीज को शुरू करना, स्टार्ट करना, ठीक है। इसी वर्ड से फाउंडेशन आता है, इसी वर्ड से फाउंडर आता है। फाउंडर मेंबर्स होते हैं जो मिलकर के किसी चीज को शुरू करते हैं, ठीक है। तो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, इसका फॉर्म चलता है ऐसा, ठीक है। क्लियर होगा? दोनों बिल्कुल दो अलग अलग वर्ड्स हैं, क्योंकि एक जैसे साउंड करते हैं। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। लिखिए इसको, मीनिंग लिख लीजिए। फाइंड का आप जानते हैं, फाउंड का फाइंड का पाना और फाउंड का टू स्टार्ट समथिंग। टू स्टार्ट समथिंग, अब गाड़ी स्टार्ट कर दिया उसके लिए फाउंड नहीं आएगा। टू स्टार्ट समथिंग मीन्स टू स्टार्ट एन इंस्टीट्यूशन, टू स्टार्ट सोसाइटी काइंड ऑफ थिंग, टू स्टार्ट मतलब बड़ी बड़ी चीजें, ठीक है, जिनकी आधारशिला रखी जाती है, ठीक है। जनरेटर स्टार्ट कर दिया बोले तो उसको नहीं बोलेगा कि आई फाउंडेड अ जनरेटर, हाँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करने का है। ये मतलब बड़ी चीज़ों की जो आधारशिला रखी जाती है, ठीक है, उसके लिए वर्ड स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। मच्छर भगाने का उसको स्टार्ट कर दिया, आई फाउंडेड इट, नो नो नो, ठीक है, डोंट डू दीज थिंग्स, ओके, नोट इट डाउन। हैंग, हंग होता है, हैंग, हंग, हंग। और एक हैंग होता है किसका, हैंग, हैंग, ठीक है। ये दो वर्ड्स हैं, उनको भी देख लीजिए। अब देखिए, इसमें मीनिंग दोनों का सेम होता है। इसका भी मतलब होता है लटकाना, इसका भी मतलब होता है लटकाना, ओके। लेकिन इस लटकाने में क्या है, ये सस्पेंशन है, ठीक है। When something is, for any kind of a purpose, किसी भी काम से किसी चीज को अगर हमने कुछ लटका करके रखा हुआ है, ठीक है, तो that is to hang। और कपड़े हैंगर होता है ना, हैंगर, व्हाई इट इज हैंगर, बिकॉज इट हैंग्स, हाँ। तो कपड़ों को हैंगर में डाल दिया, उसको क्या किया, हैंग किया, ठीक है। तो उसको ये वाला हैंग किया, उसको ये वाला हैंग नहीं किया। ये वाला हैंग किसको किया, ये वाला हैंग किया जिसको फांसी देने का, उसको,
ओके, अभी वो 4 लोगों को फांसी दे दिया, ठीक है। तो इसको समझना है, ठीक है। ये वाला हैंग है फॉर एनी पर्पस, ठीक है, याद रखना, हैंगर, हाँ, कपड़े टांगने का। और ये जो हैंग है, टू बी हैंग टिल डेथ कहा जाता है, दैट इज द सोल पर्पस, ठीक है। टू हैंग समवन टू कॉज डेथ, जब किसी को लटका करके मार डाला जाता है तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। और दिस हैंग इज सस्पेंशन, इसमें डाल दीजिए सस्पेंशन, ओके। और इसमें डाल दीजिए टू हैंग टू कॉज डेथ, ओके। इसको लिख लीजिए। तो इसी तरीके से ये है, आपकी बुक में है, यू कैन वेरी इजीली यू कैन सी एंड लर्न दीज थिंग्स। उसके बाद लाई है और ले है, ठीक है। आप जानते हैं कि मतलब लाई जो दोनों है वो स्पेलिंग वगैरह सब सेम ही होता है, लेकिन एक लाई का मतलब होता है कि कहीं पे टेकिंग रेस्ट, कहीं पड़े रहना, मतलब ऐसा नहीं कि सोना, हाँ, पड़े रहने वाला जो सेंस होता है, दैट इज वन लाइन। द अनदर लाइन इज टू मेक फॉल्स स्टेटमेंट्स, झूठ बोलना, झूठी बातें करना। तो जो पहला, अपनी बुक खोलिएगा, अगर आपके सामने होगी तो उसको देखिए। जो पहला लाइन है, लिखता है टू रेस्ट और रिमेन, ठीक है, रेस्ट करना या रिमेन, पड़े होना वहां पे। इसके फॉर्म्स कैसे चलते हैं, लाई, ले, लेन, ठीक है, लाई, ले, लेन, ठीक है, पड़े रहने वाले का। और जो लाई है झूठ बोलने वाला, तो लाई, लाइड, लाइड, ऐसा चलेगा, ठीक है, वो झूठ बोलने वाले का है। उसके बाद राइज है और रेज है, ठीक है। राइज होता है लाइक उठना, जगना, सूरज का निकलना, वो सब, ठीक है। जैसे राइज ऑफ सम अंपायर, आप लोग हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते होंगे कि किसी का उदय होना, बढ़ना, ऊंचा उठना, वो एक राइज होता है। और दूसरा जो है वो रेज है, RAISE। रेज का मतलब होता है टू कॉज द राइज ऑफ समथिंग, ठीक है, उठाना। जैसे मैं क्लास में बोलते हैं रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाओ, तो राइज और रेज में ये फर्क होता है। उसके बाद सॉ, ठीक है। सॉ का मतलब आप लोग जानते हैं, एक तो सी सॉ, सींग होता है देखने वाला, ठीक है। और एक सॉ का मतलब होता है आरी, जिससे हम लकड़ी काटते हैं। तो कई बार हम लोग जो नाउन होता है ना, उसको वर्ब के तौर पे भी यूज कर दिया करते हैं, ठीक है। कैसे कि जैसे मान लीजिए आरी है, ओके, तो आरी से हम क्या काम कर सकते हैं सिवाय लकड़ी काटने के, ठीक है। उससे तो दूसरे कोई छुरी कांटा लेके आरी से तो खा नहीं सकते, ओके। तो कभी कभी जो नाउन होता है ना, वो अपने काम, जो काम वो करता है, उसके लिए एज अ वर्ब भी यूज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में, और मान लीजिए उसको वर्ब के तौर पे आप यूज कीजिएगा, तो उसके पास फॉर्म्स भी बनेंगे, ठीक है। और पास फॉर्म्स भी अगर बनेंगे उसके, तो वो सॉ, सॉड, सॉड, ऐसा होगा। आप देख लीजिए इसको, एक तो सी सॉ सीन हुआ, वो तो डिफरेंट ही है,
और एक दूसरा जो होता है वो आड़ी वाला, तो दैट इज सॉ, सॉड, सॉड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आड़ी से काटना, आड़ी से काटना, चाकू से काटने को सॉड नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये आड़ी से काटने वाले को बोलेंगे। इस तरह से आपका वर्ब जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, समथिंग रिमेन्स। अब आप एक काम करेंगे, इसका कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, आपके पास संडे का दिन है और मंडे वी विल मैच इट, उसको हम मैच कर लेंगे। ठीक है, तो आज के दिन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू। ओके।